सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। चलिए आज बात करते हैं चर्च। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है। वैसे चर्च की हमारे जीवन में क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, आप पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं सीधा बात पर आता हूँ। अगर मैंने चर्च को यरूशलेम का मंदिर बना लिया है तो अब सच जाने खुदा वहाँ पर रस्सियों का कोड़ा लेकर आएगा और सब चीज़ें उलट देगा। वही यरूशलेम का मंदिर जो स्वर्ग के और से स्वर्ग के नक्शे पर बनाया गया था, मगर जब खुदा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा वो वहाँ पर अंदर नहीं गए। वो रस्सियों का कोड़ा बनाया और वहाँ पर उनकी खिलाफत करके आप लोगों ने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। वो सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं कह रहे थे। उन सब रीति रिवाज धार्मिकता के नाम पर जो बोझ लोगों के ऊपर वहाँ के याजकों के द्वारा डाला जाता था, उन सब को कह रहे थे। अगर आपकी मानसिकता, विश्वासी की मानसिकता चर्च को लेकर एक यरूशलेम के मंदिर के जैसी है, तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि उन लोगों के लिए रस्सियों का कोड़ा है प्रभु के पास। बुनियाद क्या है कि जिस मंदिर को खुदा ने बनाया था इज़राइल में, वो तो ढह गया, खुदा ने तोड़ दिया। और ना ही वो खुदा के कार्य में आया जब परमेश्वर अपनों में आया और अपनों ने उसे पहचाना नहीं, कबूल नहीं किया। आप और मैं ना तो इज़राइली हैं, ना यहूदी हैं, ना हमारा जन्म इज़राइल में हुआ है। हम पंजाब में किसी भी देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं। खुदा ने हमें बचाया, खुदा ने हम तक अपना कलाम पहुंचाया। इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है। कुछ लोग आज के समय में मेहनत की है, विरोधता को सहा है जब उन्होंने विश्वास में आए। मेरे जैसे लोगों के लिए खुदा ने मेरे बाप दादा, मेरे बुज़ुर्गों को वचन दिया और वो परमेश्वर के विश्वास में आए और मैं बाय बर्थ जो क्रिश्चियन जन्म लिया। मगर सभी सूरतों में मैं इज़राइली और यहूदी नहीं हूँ, मैं अन्य जाति हूँ जहाँ पर खुदा का कलाम पहुँचा है और मैं बचाया गया, चाहे मेरे बाप दादा थे, चाहे मेरे आज के समय। ऐसा ही एक घटना सामरी स्त्री के नाम से बाइबल में यूहन्ना की किताब में दर्ज है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास होते हैं और वहाँ पर कुएं के पास एक वार्तालाप, एक डिस्कशन वहाँ पर दर्ज है, जिसके चलते खुदा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पहले वो औरत जो सामरी स्त्री थी वो कहती है कि हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना करी और तुम लोग कहते हो, यहूदी लोगों को कहा, तुम लोग कहते हो कि यरूशलेम के मंदिर में आराधना करनी जो है वो वहाँ पर आराधना करनी चाहिए। खुदावन ने वहाँ बड़ी खूबसूरती से एक ऐसा प्रकाशन, एक ऐसा वचन दिया, कलाम हुआ कि जिससे सभी आने वाली जो जनरेशन्स थी, हम लोग थे, आज़ाद हो गए। खुदा ने कहा ना तो पहाड़ों पर ना यरूशलेम के मंदिर में, दोनों चीज़ों को रद्द कर दिया खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने। उन्होंने कहा कि ना तो पहाड़ों पे ना ही यरूशलेम के मंदिर में। पिता परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जो शिक्षाएं देते थे उनमें उन्होंने एक प्रचार किया कि अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद कर। अगर आपकी मानसिकता आपके चर्च को लेकर यरूशलेम के मंदिर की या उस पहाड़ की है कि जहाँ पर सामरी स्त्री के सामरी लोग
आराधना करते थे। सामरी स्त्री को लगता था कि उस पहाड़ों पर आराधना करने से पिता खुश होते हैं। यरूशलेम के मंदिर के वासियों को लगता था कि यरूशलेम के मंदिर में आराधना करने से खुदा खुश होंगे। तो दोनों चीज़ें रद्द हो चुकी हैं। तो आप अपने लिए यहाँ पर कोई भी पहाड़ ना बनाएं, यहाँ पर अपने लिए कोई यरूशलेम का मंदिर ना बनाएं। क्यों खुदा के रस्सियों के कोड़े को अपने ऊपर लेते हो? बल्कि आज़ाद होइए इन सब बातों से। आप जब अर्ली चर्च की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जब मैं अर्ली चर्च की बात करता हूँ तो वो पहले 500 साल रहते हैं मसीह के जाने के बाद, जब तक चर्चेज़ में विभाजन नहीं हुआ था, जब तक चर्चेज़ में बंटवारे नहीं हुए थे। तो वो जो एक पहली चर्चेज़ थी जो कि मसीह के कलाम के द्वारा चलाई जाती थी, अभी तक किसी इंसान ने अपनी मानसिकता को उस चर्च में लाकर लोगों को अपने पीछे नहीं लगाया था। वो जो पहले 500 साल होते हैं उन्हें हम अर्ली चर्च कहते हैं, और वहाँ के जो अगुए थे उन्हें हम अर्ली चर्च फादर्स कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर नहीं, सिर्फ फादर्स। जो अर्ली चर्च थे वो इन चीज़ों से आज़ाद थे। वो तो हाउस चर्च चलाते थे, हर घर में संगति होती थी, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि खुदा के नाम में 2 से 3 से 4 से 5 जितने भी लोग इकट्ठा होना विश्वास से, वहीं परमेश्वर की उपस्थिति है। जहाँ कलीसिया की शुरुआत हो रही है वहाँ पर 120 लोगों का इकट्ठा बताया जा रहा है। वहाँ पर यरूशलेम का मंदिर या मंदिर में आग नहीं उतर रही है। पवित्र आत्मा की आग यरूशलेम के मंदिर में नहीं उतर रही है। वो जहाँ पर परमेश्वर की इंतज़ार में, खुदा के वायदों के इंतज़ार में जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, चेलों के साथ 120 लोग जो वहाँ पे इकट्ठे, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा है। उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाके मंदिर में मेरी इंतज़ार करना, मैं वहाँ पर उतरूँगा, या उस पहाड़ पर मेरा इंतज़ार करना, मैं वहाँ पर उतरूँगा। नहीं। अगर हमारी मानसिकता चर्च को लेकर यरूशलेम के मंदिर जैसी है, तो हमें अपने आप को परमेश्वर में एक बार फिर से देखने की, एक बार फिर से जांचने की ज़रूरत है। और चर्च के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, मगर एक शॉर्ट में मैं उसकी कंक्लूज़न आपके सामने रख देता हूँ कि चर्च जो बिल्डिंग है वो चर्च नहीं है। उस बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा होने वाले लोग चर्च हैं। वो जो वहाँ पे 20, 30, 50, 100 या कितनी भी गिनती में जो लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, हम उन्हें चर्च कहते हैं। उस चर्च के इकट्ठा जहाँ पर होते हैं, जिस छत के नीचे वो इकट्ठा होते हैं, इसलिए उस छत को भी चर्च कहा जाता है। मगर आप बोलो कि वहाँ से लोग निकल गए हैं और वो खाली छत को चर्च कहा जाता है? नहीं। फिर तो आप उन यरूशलेम के मंदिर के बंधनों में या उन चीज़ों में फंस जाएंगे, और खुदा ने उन सब चीज़ों को रद्द किया है। किसी भी चर्च के साथ इस तरह की मानसिकता ना रखें कि इस चर्च जाऊंगी या इस चर्च जाऊंगा तो मैं परमेश्वर मेरी बात सुनेंगे, परमेश्वर मेरी आराधना को सुनेंगे, या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। इस खास चर्च में जाकर ही जब प्रार्थना की जाती है, या इस खास चर्च में पहुंचने के बाद ही परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं, तो ऐसी मानसिकता परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसी शिक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। खुदा ने आपकी सूरत को अपनी हथेली के ऊपर उकेरा है। परमेश्वर ने आपके सर के बाल तक गिने हुए हैं। वो परमेश्वर ने आपकी माता के गर्भ में आपको रखने से पहले चुन लिया, अलग किया और जाना है। उस परमेश्वर से आपका कोई भी हालात छुपा हुआ नहीं है। आप इस तरह भटके ना जगह जगह। आप निश्चय के साथ, विश्वास के साथ खुदा के साथ चलें, परमेश्वर आपकी हर बात सुनेगा। मेरा निहायती ये मतलब नहीं है, मेरा कदा भी ये मतलब नहीं है कि आप चर्च की संगति ना करें। मैं अपने चर्च को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने चर्च के सेवक को बहुत प्यार करता हूँ, लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपने चर्च की बिल्डिंग की छत के नीचे विश्वासियों के साथ इकट्ठा होना अच्छा लगता है। बगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। खुदा में लौट आएं, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। खुदा के कलाम को पढ़ें, सत्य को जानें, और सत्य आपको आज़ाद करेगा। प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, प्रभु के वचन में बढ़ते रहें, प्रभु के वचन को अपने जीवन में सर्वोत्तम रखें।